बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर कल मंगलवार को अधिसूचना तो जारी कर दिया गया। अधिसूचना जारी करने के साथ ही हम सबके सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि आखिरकार इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में क्या 2 से अधिक बच्चों के पिता भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इसको लेकर पहले भी खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। अब चलिए इसको लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई है उसको खत्म करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव तो होना है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। अधिसूचना जारी करने के साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि कुल पूरे प्रदेश में कुल 11 चरण में चुनाव होने हैं। 6 पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चुनाव की अवधि रखी गई है। अलग अलग तरीके से शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा। इसके साथ ही बाढ़ ग्रसित इलाकों को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कहीं भी बाढ़ ग्रसित इलाकों में चुनाव की प्रक्रिया नहीं की जाएगी, चुनाव नहीं करवाया जाएगा। अब ऐसे में सबके सामने सबसे बड़ा सवाल तो यह है, इस सवाल पर से पर्दा उठना बाकी है। जो सवाल है वो यह है कि क्या 2 से अधिक बच्चों के पिता इस बार के होने वाले पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। यह सवाल तब सामने आया जब पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि 2 से अधिक बच्चों के पिता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसको लेकर के संभावित प्रस्तावना लेकर के आना चाहिए हमें। तो इसके बाद से हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन जरूर कर दिया था, लेकिन चर्चाएं बहुत तेज पकड़ ली कि आखिरकार क्या 2 से अधिक बच्चों के पिता चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने एक बयान में यह स्पष्ट कर दिया है कि 2 से अधिक बच्चों के पिता चुनाव लड़ेंगे या नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने बयान में यह कहा है कि अभी तक बिहार सरकार की तरफ से या फिर चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी इस प्रकार का कानून नहीं बनाया गया है जिसमें 2 से अधिक बच्चों के पिता चुनाव लड़ने का अधिकारी ना होता हो। इसलिए जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें भी अब तक कोई ऐसा संशोधन नहीं किया गया है। तो इसके मद्देनजर जो इस बार का चुनाव प्रक्रिया होगी, जो भी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग जो भी प्रक्रियाएं पूरी करेगा वो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज अधिनियम के तहत करेगा। इसका मतलब साफ है कि 2 से अधिक बच्चों को इस बार पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है, यानी अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। 2 से अधिक बच्चों के माता पिता भी चुनाव लड़ सकते हैं, चुनावी ताल ठोक सकते हैं। अब सबसे बड़े संशय का जो सवाल था वो इसी को लेकर के घूमने लगा था कि आखिरकार क्या होने वाला है। क्या सम्राट चौधरी के बयानों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग इसको लेकर संज्ञान लेगा या फिर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से कोई कानून लाएगा या फिर किसी वैसे कानून के मद्देनजर तमाम वैसे प्रतिनिधियों को, उम्मीदवारों को प्रतिबंधित कर देगा। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से पंचायती राज अधिनियम में कोई अभी तक प्रस्ताव ला करके संशोधित नहीं किया गया है और सम्राट चौधरी ने भी इसी बात का जिक्र किया था कि आखिरकार जब पंचायती राज अधिनियम में अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है तो फिर अभी बैन करने का कोई ऐसा औचित्य नहीं बनता है। अब ऐसे में इस बार के लिए स्पष्ट हो गया है कि 2 से अधिक बच्चों के पिता भी चुनाव लड़ सकते हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।